आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube क्लासेस पे। आज हम लोग बात करेंगे प्रोबेबिलिटी की। प्रोबेबिलिटी जो कि एक इंटरेस्टेड टॉपिक है, अगर आप इसको समझ लिए तो आपको बहुत अच्छा लगेगा सॉल्व करते हुए। तो हम बात करेंगे कैसे प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चन को इजीली सॉल्व करेंगे, जो कि अलग अलग एग्जाम में आते हैं। तो चलिए हम देखते हैं प्रोबेबिलिटी को। जैसा कि आप सभी देख रहे हो प्रोबेबिलिटी, ठीक है, यहाँ पर लिखा है प्रोबेबिलिटी। इसका मतलब क्या है? तो प्रोबेबिलिटी मतलब चांस, यानी किसी चांस को अगर हम नॉमेरिकल एक्सप्रेस कर देते हैं। जैसे मैं बोल दूं कि आपने जब कॉइन टॉस किया तो हो सकता है उसमें हेड आए या टेल आए, दो ही तो पॉसिबल है, हेड आए या टेल आए। तो आप बोलोगे कि यानी यहाँ पर चांस किसका है? तो अगर उस चांस को मैं नंबरिकली लिख दूँ, यानी नंबर के रूप में, तो उसी को बोलेंगे प्रोबेबिलिटी। तो प्रोबेबिलिटी इज द एक्सप्रेशन ऑफ एनी हैपनिंग इन नंबरिकल वे, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी क्या है? आप किसी भी चांस या इवेंट को जब नंबरिकली एक्सप्रेस कर देते हो तो प्रोबेबिलिटी होता है। इसमें यह बताता है प्रोबेबिलिटी कि कोई चीज़ श्योर है कि अनसर्टेन है, यानी कोई चीज़ श्योर है कि अनसर्टेन है। तो जो प्रोबेबिलिटी होता है ना, उससे हमें ये मालूम चलता है कोई चीज़ कितना श्योर है, उसके बारे में हमें जानकारी मिल जाती है, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी आपने समझा, प्रोबेबिलिटी इज द एनीथिंग हैपनिंग कैन बी एक्सप्रेस्ड नंबरिकली वे, ठीक है। अगर मान लो मैंने बोल दिया इम्पॉसिबल चीज़ है, इम्पॉसिबल चीज़ मैंने बोल दिया कि सन वेस्ट में निकलते हैं सुबह में, ठीक है, मॉर्निंग टाइम में, तो क्या है सही है? नहीं, वहाँ पर इम्पॉसिबल हो गया, तो उसमें प्रोबेबिलिटी क्या होगी? जीरो होगी, क्योंकि आपको ये जानना है कि प्रोबेबिलिटी कहाँ से कहाँ तक होता है। तो प्रोबेबिलिटी एक नंबरिकल वैल्यू होता है जो 0 से लेकर 1 तक हो सकता है, ठीक है, 0 से 1 तक। नंबरिकल वे में हम एक्सप्रेस करते हैं किसी घटना को, कैसे वो घट रहा है, यानी उसकी चांसेस क्या है नंबरिकल वे में, कितना श्योर है या अनसर्टेन है, ये हम बातें कर लेते हैं। अगर मैंने इम्पॉसिबल चीज़ बोला कि जैसे कि सन वेस्ट में उगते हैं सुबह में, तो गलत है, इम्पॉसिबल है, ठीक है। जब हम डाइस फेंकेंगे, डाइस मतलब जिसमें कि आप लूडो छक्का खेलते हो तो उसमें 6 होता है, 1 2 3 4 6 तक होता है, उसको हम जब फेंकेंगे डाइस को तो क्या उसमें 8 आ जाएगा? तो दैट इज इम्पॉसिबल। तो इम्पॉसिबल में क्या होगा आपका? 0। अब पॉसिबल, तो पॉसिबल का मतलब क्या है? जैसे आपने वही कॉइन्स को फेंका तो हो सकता है हेड आएगा, तो उस समय आपकी प्रोबेबिलिटी मिलेगी, क्या मिलेगी? प्रोबेबिलिटी मिलेगी, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी कैसे मिलेगी? 0 से 1 के बीच में हो सकती है। जैसे ही आपने कॉइन फेंका तो हेड आएगा, तो हेड आएगा, हेड की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? 1/2। आप बेसिक चीज़ जान रहे हो, हेड यानी वहाँ पर देखो, जब कॉइन आप एक कॉइन फेंकोगे तो हेड आएगा या टेल आएगा, तो हेड एक ही आ रहा है ना, तो 1/2। अभी मैं बातें करेंगे कैसे मैंने 1/2 निकाला। अब सर्टेन चीज़ का मतलब श्योर, जैसे कि सन ईस्ट में उगेंगे तो ये सर्टेन है भाई, श्योर एकदम, ठीक है। तो यहाँ पर प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी आपकी? 1 हो जाएगी। इवन चांसेस का मतलब अगर आप कॉइन को फेंक रहे हो तो 2 आउटकम्स आने वाले हैं, या तो हेड आएगा या तो टेल, तो दोनों की संभावना क्या है? इवन है, यानी बराबर है, या इक्वली लाइकली बोलते हैं, इक्वली मतलब बराबर बराबर। जैसे 2 गेंद है, एक लाल कलर की है एक हरे कलर की, बैग में रखी हुई है, मैं उसको उठा रहा हूँ, तो दोनों का सेम चांस है। रेड कलर का भी प्रोबेबिलिटी सेम आएगा और हरे कलर का गेंद उठाओ उसकी प्रोबेबिलिटी सेम होगी, क्योंकि इक्वली लाइकली है ना, इक्वली मतलब एकदम बराबर बराबर, ठीक है, दोनों की प्रोबेबिलिटी सेम। इसी को बोलते हैं इक्वली लाइकली। मोर लाइकली का सेंस ये है कि अगर मान लो यहाँ पर कुछ गेंद रख दिया गया, मान लो बैलून है, उस बैलून में 50 ठे रेड है और 2 ठे वाइट है, तो आप किसी बैलून को अगर आंख बंद के उठाते हो तो मोर लाइकली क्या संभावना है? तो मोर लाइकली मतलब ज़्यादा मात्रा में आप रेड ही कवर कर पाओगे, तो इसीलिए मोर लाइकली क्या होता है? रेड वाले के लिए, ठीक है। इसी प्रकार आप समझ सकते हो, मान लो कि 10 गेंद है, उसमें से 8 ब्लू कलर का है, 2 रेड कलर का है, तो मोर लाइकली क्या होगा? ब्लू कलर का, क्योंकि ज़्यादा मात्रा में हो सकता है उठाओ तो ब्लू ही आ जाए, ठीक है। अब अनलाइकली या लेस लाइकली, वही कहानी जैसे उल्टा हो जाएगी। मान लो कि यहाँ पर कार्ड है, यानी कार्ड आप देखोगे प्लेइंग कार्ड, तो 26 रेड होते हैं, 26 ब्लैक होते हैं, तो उन रेड में अगर मैंने 26 रेड में एक ब्लैक रख दिया, अब बोला कि ब्लैक कार्ड उठाओ, तो क्या वहाँ पर आपको लगता है कि वो मोर लाइकली होगा? नहीं, क्योंकि एक ही कार्ड है, 26 लोग लाल हैं, तो जब भी उठाओगे तो आपको लाल ही मिलेगा, तो वहाँ पर आपका जो कहना है वो लेस लाइकली हो जाएगा, यानी अनलाइकली, यानी बहुत कम संभावना है। एक्सपेरिमेंट, जब एक्सपेरिमेंट क्या होता है वही कहानी है। जैसे आपने कॉइन फेंका तो एक तरह से एक्सपेरिमेंट है, आपने फेंका तो कुछ ना कुछ रिजल्ट आना है, ठीक है। आपने डाइस को ऐसे फेंका, ठीक है, या आपने बैग में बैलून रख दिया या गेंद रख दिया और गेंद अलग अलग कलर के थे, तो भी एक एक्सपेरिमेंट, ठीक है। आउटकम्स मतलब रिजल्ट क्या क्या है। जैसे आपने कॉइन को फेंका तो हो सकता है हेड आए या टेल्स आए, बातें क्लियर, ये हो सकता है। उसी तरह अपने आउटकम्स का मतलब रिजल्ट आना क्या आ सकता है। रैंडम एक्सपेरिमेंट, रैंडम का मतलब वहाँ पर किसी के लिए कोई बायस नहीं है। बायस का मतलब कि आप किसी के एक तरफ की बात नहीं करो। जैसे आप कॉइन फेंकोगे तो क्या हमेशा हेड ही आएगा? नहीं आएगा। क्या आप डाइस को फेंकोगे तो क्या हमेशा 6 आएगा? नहीं आएगा। तो वो क्या कहलाएगा आपका? रैंडम एक्सपेरिमेंट। रैंडम मतलब सभी के लिए बराबर है, एक सभी लोग आएंगे। जैसे आपने कॉइन फेंका तो हेड भी आ सकता है, टेल भी आ सकता है, ये रैंडम एक्सपेरिमेंट कहलाता है। इवेंट मतलब घटना, यानी क्या घटा, ठीक है। श्योर इवेंट का मतलब जैसे आपने कॉइन जब फेंका तो उसमें हेड या टेल तो पक्का है कि आएगा, यही क्या कहलाएगा? श्योर इवेंट। अब अनश्योर इवेंट किसको बोलोगे? जैसे मान लो आपने कॉइन को फेंका, अब बोल दोगे कि इसमें आ जाए वो आ जाए एप्पल आ जाए, एप्पल का फिगर आ जाए, तो आ जाएगा? नहीं आएगा, वो अनश्योर इवेंट होगा, ठीक है। श्योर इवेंट मतलब एकदम श्योर है क्या? नहीं है, क्योंकि उसमें है भाई। इवेंट मतलब आप समझ रहे हो जो चीज़ें होंगी। सिंपल स्पेस का मतलब ऐसे ही आपने एक कॉइन ऐसे उछाला तो हेड आएगा या टेल आएगा, तो जो ये आपके इवेंट हो रहे हैं ना, इन इवेंट को अगर मैं ऐसे अरेंज कर दूँ तो यही क्या कहलाएगा? सिंपल स्पेस। यानी एक कॉइन को फेंकने में या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा। अब इसी प्रकार बहुत से क्वेश्चंस बनते हैं, ठीक है।
तो आप इवेंट समझ गए। इवेंट का मतलब जैसे आपने मान लो कि यहाँ पर 52 प्लेइंग कार्ड है, उसमें से आप कोई किंग निकाल रहे हैं, तो किंग आपका एक इवेंट हो जाएगा। ठीक है, बात है क्लियर। ये सब चीज़ें थोड़ी थी जो कि वर्ड्स से रिलेटेड थी, इनको जानना जरूरी था। इसी के बेस पे हम क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे। तो आप प्रोबेबिलिटी का फार्मूला भी समझ सकते हो। प्रोबेबिलिटी का फार्मूला क्या है, तो प्रोबेबिलिटी ये बोलता है कि जो हमारा डिजायर्ड आउटकम्स है, यानी जो मुझे चाहिए, माइन आउटकम्स, यानी मुझे जो चाहिए अपन टोटल आउटकम्स, कितने आउटकम टोटल आए थे, ठीक है, या टोटल सैंपल स्पेस बोल सकते हो, टोटल रिजल्ट कितने बने थे। ठीक है, ये माइन आउटकम्स यानी मेरा खुद का आउटकम। जैसे मैंने बोल दिया कि मैंने एक क्वाइन टास्क किया, तो उसमें तो भाई 2 लोग आएंगे ना, हेड और टेल दोनों आएगा, तो टोटल आउटकम्स तो नीचे हो जाएंगे, यानी टोटल आउटकम कितना हो गया 2। लेकिन मेरा मुझे क्या चाहिए, या क्वेश्चन में क्या पूछा है, कौन सा आउटकम्स आपको लेना है, बोल देगा कि हेड आने की क्या प्रोबेबिलिटी है, तो यहाँ पे हेड कितनी बार आएगा, एक ही आएगा ना, दैट इज द प्रोबेबिलिटी 1/2। ठीक है, ये फार्मूला आप याद रख सकते हो, चाहे से भी समझ जाओ। प्रोबेबिलिटी मतलब यही है कि टोटल चीज़ें नीचे रहेंगी, यानी टोटल आउटकम्स कितने बनेंगे, यानी कितने रिजल्ट क्रिएट हुए हैं, और जो मुझे चाहिए यानी जो क्वेश्चन में डिमांड किया गया वो ऊपर रहेगा। ठीक है, ठीक है, तो आप फार्मूला लिख सकते हो, प्रोबेबिलिटी इक्वल टू फेवरेबल आउटकम्स, ठीक है, अपन टोटल आउटकम्स। ठीक है, फेवरेबल मतलब जो मुझे चाहिए या टोटल आउटकम्स। ठीक है, आप बस चीज़ों को समझने का ज़्यादा प्रयास करें हम लोग। ठीक है, फार्मूले खुद क्रिएट होते हैं। तो एक थोड़ा सा एक चीज़ है जिसको हम बोलते हैं प्रोबेबिलिटी स्केल। आप समझ लीजिए, प्रोबेबिलिटी स्केल ये क्या कहता है कि अगर आप कोई चीज़ लिए हो, यहाँ पे अगर ये 0 है, यहाँ पर अगर ये 1 है, ठीक है, तो ये तो अनश्योर है, अनसर्टेन है, लेकिन ये वाला क्या है, सर्टेन है। सर्टेन मतलब उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है, 1, ये अनसर्टेन यानी 0। ठीक है, इसी के बीच में प्रोबेबिलिटी आपका होगा, कभी 1/2 हो सकता है, कभी 3/4 हो सकता है, कभी 1/6 हो सकता है। ठीक है, यानी 0 से 1 के बीच में। 0 वाला क्या होगा, अनसर्टेन, एंड दैट इज़ अ इम्पॉसिबल। एक वर्ड बोलते हैं हम, इम्पॉसिबल। इम्पॉसिबल मतलब जैसे मैंने बोल दिया कि एक क्वाइन टास्क किया, तो उस क्वाइन पे क्या कभी एप्पल का फिगर आ सकता है, नहीं आएगा। ठीक है, हेड और टेल ही आएंगे। ठीक है, बातें क्लियर। 1/2 मतलब ये इवन चांस या इक्वली लाइकली बोल सकते हो, इक्वली लाइकली क्योंकि बराबर बराबर आएगा। ठीक है, और जैसे ही इसके नीचे अंदर आओगे तो ये क्या हो जाएगा, लेस लाइकली। लेस लाइकली मतलब कहानी समझ रहे हो, जो मुझे चाहिए वो कम मात्रा में है, बस सिंपल सी बात है। 4 एप्पल है, 3 लाल है, 1 हरा है, तो हरा मैं लेना चाहता हूँ तो मेरा लेस लाइकली में होगा। अब इधर आते हैं 1/2 के इधर, तो ये क्या होगा, मोर लाइकली। मोर लाइकली मतलब वही सेव वाली कहानी कि 4 एप्पल है जिसमें 3 लाल है, 1 हरा है, लाल लेना है तो लाल की प्रोबेबिलिटी मुझे ज़्यादा मिलेगी, 1/2 से अधिक ही मिलेगी, तो मोर लाइकली। ठीक है, इवन चांस या इक्वली लाइकली, लाइकली मतलब घटित होना है, इक्वली मात्रा में। ठीक है, अब इसी के बेस पर हम कुछ क्वेश्चन समझेंगे, लेकिन क्वेश्चन जानने से पहले कुछ हम क्वाइंस जब टास्क करते हैं, यानी एक क्वाइंस को जैसे मैंने एक बार फेंका तो हेड और टेल तो क्लियर आना है, यानी 2 आउटकम्स होंगे, लेकिन उसी कॉइन को मैंने जब 2 बार फेंका तो कितने आउटकम्स होंगे ये भी जानना जरूरी है हमें। ठीक है, जैसे 2 कॉइन लिया एक साथ, साइमल्टेनियस एक साथ फेंका, अभी एक कॉइन फेंका, फिर एक कॉइन तुरंत फेंका, तो 2 रिजल्ट बनेगा ना, पहले हो सकता है हेड आ जाए, दूसरे पर टेल आ जाए, तो ऐसे कितने रिजल्ट बनेंगे। फिर क्या हुआ, अगली बार मैंने 3 कॉइन्स लिया, तीनों को एक साथ टास्क कर दिया। ठीक है, तो उस समय क्या आउटकम्स होंगे ये हमें जानना है। ठीक है, और बात आती है कि डाइस को हम जैसे ही फेंकते हैं, तो डाइस में एक बार फेंका तो 6 लोग का नहीं, 1 2 3 4 5 6, लेकिन जब मैंने डाइस को 2 बार जब फेंका, तो 2 बार जब फेंका तो एक साथ फेंका, एक डाइस यहाँ पर, एक डाइस यहाँ पर, तो पहले को एक, दूसरे पर हो सकता है 2 आए, तो कितने आउटकम्स होंगे। फिर उसी डाइस को मैंने 3 बार फेंका, लेकिन 3 बार वाली चीज़ें आपको नहीं पढ़नी है, क्लास 10th लेवल तक, आप 2 बार तक ही पढ़ो तो आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है, चलिए हम देखते हैं इन क्वेश्चनों को कैसे सॉल्व करेंगे और कुछ ये कंसेप्ट जान लेते हैं, और साथ में प्लेइंग कार्ड के बारे में भी हमें जानकारी लेना है। तो देखिए, अगर आपने एक बार कॉइन टास्क किया ना, तो हेड आना है, टेल आना है, पहला चीज़ याद रखना है आपको। दूसरी बार जैसे ही आपने कॉइन टास्क किया, तो पहले तो आपने एक बार टास्क किया तो हेड और टेल तो आ ही गया, लेकिन आपने पहली बार टास्क किया तो हेड और टेल तो एक कॉइन पाया ना, लेकिन दूसरा भी तो कॉइन खड़ा है, तो उस पर कैसे निकालेंगे। आपको कुछ नहीं करना, यहाँ पे एक टी फार्मूला होता है, ऐसे लिख लेना है आपको। फिर यहाँ पर भी एक हेड हो सकता है, यहाँ पे टेल हो सकता है। ठीक है, जैसे अगर पहली बार कॉइन टास्क किया तो हो सकता है हेड आए, या दूसरी बार में हो सकता है टेल आए। तो पहली बार जब कॉइन टास्क किया तो हेड आया, तो फिर 2 बार टास्क करना है ना। एक कॉइन को मैंने, जैसे एक कॉइन को मैंने साइमल्टेनियस फेंका, देखो 2 चीज़ें होती है, 2 कॉइन ले लो, 2 कॉइन को एक साथ फेंक दो ऐसे। ठीक है, 2 कॉइन को एक साथ फेंक दो तो कितने पॉसिबल बनेंगे। या एक कॉइन को आपने 2 बार फेंका, एक कॉइन को आपने 2 बार फेंका। ठीक है, एक कॉइन को आपने 2 बार टास्क किया, तब क्या हो सकता है, ये कहानी होती है। ठीक है, 2 कॉइन को एक साथ या एक कॉइन को 2 बार ठोक दिया। ठीक है, तो देखो एक कॉइन पहले फेंका तो हेड आया, फिर टेल आया, फिर उसी कॉइन को जब एक बार और टास्क कर दिया तो हो सकता है हेड आ जाए या टेल आ जाए। तो यहाँ से क्या बनेगा, हेड हेड, पहले पे हेड, दूसरे पे भी हेड आ सकता है। फिर यहाँ पे एक हेड होगा, यहाँ पे एक टेल होगा, यहाँ पे टेल और हेड, यहाँ पे टेल और टेल। ठीक है, आप समझ सकते हो चीज़ों कैसे। ठीक है, पहले जब आप कॉइन फेंकोगे तो हो सकता है हेड आए और टेल आए, हो सकता है हेड और टेल आए, लेकिन फिर आपने दूसरी बार कॉइन को टास्क किया तो जिस पे हेड आया था हो सकता है उस पर फिर हेड आ जाए, फिर जिस पे हेड आया था हो सकता है उस पर टेल आ जाए। तो ऐसे ऐसे होगा कहानी, यानी पहले बार फेंकने पे हेड, दूसरी बार फेंकने पे हो सकता है हेड आ जाए, पहले बार टास्क करने पे हेड हो सकता है, दूसरी बार टास्क करने पर टेल, पहले बार टास्क करने पर टेल, दूसरी बार टास्क करने पर हेड, पहले बार टास्क करने पर टेल, दूसरी बार टास्क करने पे टेल। या एक कॉइन को हम 2 बार फेंक रहे हैं, यहाँ पर लिख सकते हो 1 कॉइन टॉस्ड 2 टाइम्स। ठीक है, बात है क्लियर।
अब मैंने बोला कि एक कॉइन को आप 2 बार फेंको तो ये कैसे होंगे, 4 लोग बनेंगे। या इस चीज़ को हम ऐसे बोल सकते हैं 2 कॉइन को एक साथ फेंका गया है। 2 कॉइन को एक साथ फेंकने का मतलब 2 कॉइन थे तो एक कॉइन ये था, एक कॉइन ये था। हो सकता है पहली बार इस पर हेड आ जाए, दूसरी बार दूसरे कॉइन पर टेल आ जाए। हो सकता है इस कॉइन पर टेल आ जाए, इस कॉइन पर क्या आ जाए, हेड आ जाए। हो सकता है इस पर टेल आ जाए तो इस पर भी टेल आ जाए। हो सकता है ना भाई, पॉसिबिलिटी है भाई। कॉइन फेंक लो, 2 कॉइन को एक बार फेंका, एक बार फेंकेगा मतलब ऐसे 2 कॉइन लिया फेंक दिया, तो क्या क्या संभावना है। और इस वाले केस में मैंने क्या बताया था, एक कॉइन था एक बार फेंका तो हेड हो सकता है या टेल आ सकता है, यही तो 2 चीज़ें होंगी। फिर उसी कॉइन को उठाया, फिर एक बार और फेंका, हो सकता है हेड आ जाए, फिर दूसरी बार या टेल आ जाए, ऐसे। अब इसमें क्या हो सकता है, इसमें अगर हेड आ रहा है तो इस पर भी क्या आ सकता है, हेड आ सकता है, ऐसे सोचते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन ऐसे बनेगा, 2 कॉइन्स को एक साथ फेंका या एक कॉइन्स को 2 बार फेंका तो कितने आउटकम टोटल होंगे। तो टोटल आउटकम कितने होंगे, 4। कितने होंगे, 4। अब इसी कॉइन को 3 बार अगर आप फेंक दो तो 3 बार के लिए कुछ नहीं करना है, ठीक है। एक कॉइन है आपका, मान लेते हैं एक कॉइन था आपका, ठीक है, ऐसे 1। पहली बार फेंका, हेड आया, टेल आया। फिर दूसरी बार फेंका, हेड हो सकता है, टेल हो सकता है, हेड हो सकता है, टेल हो सकता है। फिर इसको फेंका, हेड हो सकता है, टेल हो सकता है, हेड हो सकता है, ठीक है। अब यहाँ से आप जोड़े बना लेना, एच एच, एच एच टी, एच टी एच, एच टी टी, टी एच एच, टी एच टी, टी टी एच, टी टी, ठीक है। 3 देखो आप समझ लो, पता क्लियर। वही कहानी है, एक कॉइन को यहाँ पर बोल सकते हैं 3 बार टास्क किया या 3 कॉइन को एक ही साथ टास्क कर दिया। तो एक ही साथ टास्क किया तो कितने पॉसिबल आउटकम्स होंगे भाई, कितने पॉसिबल्स होंगे, बहुत ईजिली है सोचना आपको, ठीक है। जैसे मान लो 2 कॉइन्स है, 2 कॉइन्स को एक बार आपने फेंका एक ही साथ साइमल्टेनियसली। हो सकता है पहले पे हेड आ जाए, दूसरे पे टेल आ जाए। हो सकता है पहले पे टेल आ जाए, दूसरे पे हेड आ जाए। हो सकता है पहले पे टेल आ जाए, दूसरे पे भी क्या आ जाए, टेल आ जाए। हो सकता है पहले पे हेड आ जाए, दूसरे पे भी क्या आ जाए, हेड आ जाए। बातें क्लियर। तो ये सब चीज़ें आपको जानना पड़ेगा, ठीक है। तो सिंपल सी बात है, अगर आपको ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो एक फार्मूला होता है 2 के पावर n, यानी टोटल आउटकम। कब, जब एक कॉइन को आप कितनी बार टास्क कर रहे हो। अगर एक बार टास्क कर रहे हो तो क्या होगा, 2 के पावर 1, यानी हेड होगा या टेल होगा। अगर उस कॉइन को अगर आपने 2 बार टास्क कर दिया तो 2 के पावर 2 दैट इज़ 4 हो जाएगा। बात क्लियर। अगर 3 बार टास्क कर दिया तो ठीक है, तो 3 बार टास्क कर दिया, ठीक है। अब 3 कॉइन्स भी बोल सकते हैं ना, 3 कॉइन्स थे मैंने एक साथ फेंका, एक ही बार फेंका, तो ये भी कहानी उसके लिए भी हो जाएगा, ठीक है। बात क्लियर। 3 कॉइन को एक साथ फेंका या एक कॉइन को 3 बार फेंका, जो भी आउटकम होंगे वो सेम होंगे, ठीक है। बात क्लियर। इतनी बातें आप समझ लिए। अब देखिए बात आती है डाइस की, यानी जो हम लूडो छक्का खेलते हैं, गोटी पासा जिसको बोलते हैं, तो उसमें क्या होगा कि उसमें भी भाई कुछ होगा ना। तो अगर एक बार फेंको ना, एक बार फेंको तो 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, 4 आएगा, 5 आएगा, 6 आएगा। लेकिन अगर आप उसको 2 बार जब फेंक दो ना, यानी एक ही पासा लिया, उसको पहले बार एक बार फेंका तो क्या क्या आएगा, तो इतने लोग आएंगे। लेकिन एक बार और फेंक दिया तो क्या क्या आएगा, तो सिंपल सी बात है, अगर पहली बार फेंका तो 1 आया, अब दूसरी बार फेंका तो क्या एक ही आएगा, नहीं, 1 भी आ सकता है, 2 भी आ सकता है, ऐसे ऐसे करके आएगा। फिर दूसरी बार आपने बोला था कि 2 आया था, सॉरी फेंका था, हो सकता है एक बार फेंका तो पहली बार 1 आ गया, दूसरी बार 2 आ गया, तो दूसरी बार में भी क्या होगा, 1 2 3 4 5 6, ऐसे सब में होगा। तो ऐसे ही सब में होगा तो कितने टोटल केस हो जाएंगे, 36। कितने हो जाएंगे, 36। यानी कैसे जोड़ा लगा होगा, ऐसे 1 फिर 2, सिंपल सी बात है। तो पहली बार में आपका पहला बार जब आपने फेंका तो 1 आया, ऐसे होगा, ठीक है। तो अगर आप ध्यान से देखो, पहली बार आपने फेंका तो हो सकता है भाई 1 2 3 4 5 6 ये आ जाए, हो सकता है 1 भी आ सकता था, 2 भी आ सकता था पहले बार फेंकने पर, ठीक है। अब यहाँ तक तो क्लियर है कि भाई 1 2 3 कुछ भी आ सकता है। लेकिन अब हमें समझना क्या है कि अगर जब दूसरी बार मैंने फेंका तो कितना आएगा, ये जानना है हमें, ये जानना है, ठीक है। तो पहली बार फेंका तो 1 2 3 4 5 6 कुछ भी आ सकता है इसमें से। अब दूसरी बार फेंको तब भी भाई वही तो आएगा, 1 2 3 4 5 6 कुछ भी आ सकता है। जैसे मैंने यहाँ पर समझाया, पहली बार आपने जब डाइस को फेंका तो 1 आया, दूसरी बार फेंका तो इसमें से 6 में से कोई आ सकता है ना। फिर पहली बार में हो सकता है तो 2 आया होगा, इनमें भी से दूसरी बार ये आ सकता है। यानी ऐसे करो ना तो 6 6 के 36 हो जाएगा। तो देखो पहले बार में 1 1 2 1 1 2 1 3 1 4 1 5 कामा लगा लीजिएगा, ठीक है, 1 6, ठीक है। कहने का मतलब ये है कि एक बार फेंका तो 1 आया, दूसरी बार में 1 आ गया, फिर पहली बार फेंका तो 1 ही आया था, लेकिन दूसरी बार में 2 आ गया। हो सकता है भाई पॉसिबल आउटकम्स, पॉसिबल मतलब कितने पॉसिबल है भाई, सभी को निकाल लो कितने पॉसिबल्स हैं, ठीक है। आते क्लियर। तो यहाँ पर भी आप देख सकते हो 2 1s, ये हो गया 2 2, ये हो गया 2 3, ये हो गया 2 4, ये हो गया 2 5, ये हो गया 2 6, ठीक है। फिर 3 1 3 2 3 3 3 4 3 5 3 6, ठीक है। बातें क्लियर। इसी प्रकार आपको 4 1, यानी कहने का मतलब क्या, 36 होगा। कितना होगा, 36 होगा। तो हम फाइनली बोलेंगे क्या, 6 के पावर n, ठीक है। n क्या बताता है कि आपने कितनी बार टास्क किया।
अगर आपने एक बार टास्क किया तो 6 का पावर 1, अगर आपने 2 बार टास्क किया तो 36, अगर आपने 3 बार टास्क किया तो 216। ये तो बातें क्लियर हो गई कि आपने जब पासा को फेंका यानी रोल किया, ठीक है, तो वो सब चीज़ें आ रही थी। लेकिन अब एक चीज़ बात ये है कि अगर मेरे पास 2 पासा है, दोनों पासों को मैं एक ही बार फेंकता हूँ, साइमल्टेनियसली 2 डाइस आर थ्रोन, देन व्हाट इज द पॉसिबल आउटकम्स, तब भी वही होगा 36 ही होगा। क्यों? क्योंकि अगर आपने एक फेंका तो एक आया, दूसरे पे हो सकता है एक आ जाए, यही तो बोलोगे, पहला वाला फेंका एक आया, दूसरा वाला फेंका एक आया, हो सकता है पहले वाले पे एक आया लेकिन दूसरे वाले पे 2 आ गया, फिर एक 3, ऐसे ही कहानी चलेगा। यानी टोटल आउटकम कितने क्रिएट हो गए? 36। कितने क्रिएट हो गए? 36। अब बड़े मज़ेदार की बात है कि अगर क्वेश्चन आपको जानना है तो क्वेश्चन कैसे पूछता है, तो क्वेश्चन ऐसे पूछेगा कि आपने एक पासा 2 बार फेंका तो कितने ऐसे आउटकम्स होंगे जो दोनों सेम नंबर हो। सेम नंबर का मतलब पहले पे भी एक हो तो दूसरे पे भी एक हो, दूसरे पे 2 हो पहले पे भी 2, ऐसे वाले कितने होंगे? अब देखोगे तो 6 होंगे लोग, 1 1 2 3 3 ऐसे ऐसे वाला 30 होगा, 4 4 5 5 6 6, ठीक है। तो इसी के बीचों से क्वेश्चन ये उठाता है, ठीक है। आपको जानना पड़ेगा। तो प्रोबेबिलिटी का अपना फॉर्मूला पढ़ा था, फेवरेबल आउटकम्स यानी मेरा आउटकम्स, यानी क्वेश्चन वाले ने क्या पूछा है उसका आउटकम्स। तो क्वेश्चन वाले ने बोला कि 6 नहीं बोला, उसने बोला कि कितने चाहिए, ऐसे बताओ प्रोबेबिलिटी क्या होगी जब दोनों पे क्या हो, सेम हो, यानी 5 5 इस पर भी हो, 6 6, यानी दोनों पर सेम आए तो 6 लोग हैं, लेकिन टोटल आउटकम कितने थे? 36। दैट इज़ 1/6। तो ऐसे बहुत से क्वेश्चन बनेंगे। अगले दिन क्वेश्चन ये बोल सकता है कि क्या ऐसा प्रोबेबिलिटी होगा जिसमें दोनों डाइस जब हमने फेंका तो उनका सम करने पे क्या है? प्राइम नंबर है। क्या है? प्राइम नंबर है। तो प्राइम नंबर होता है क्या है? ऐसा नंबर जो अपने आप से कटे और किससे कटे? 1 से कटे, ठीक है। तो आप जो देख सकते हो उनको जोड़ने पर ना बोला है, तो 1 1 2 ये भी एक प्राइम नंबर देगा जोड़ने पर, दोनों डाइस के नंबर जोड़ने पर, या दोनों रिजल्ट जो आ रहे हैं एक डाइस को फेंकने पर उनको जोड़ने पर प्राइम नंबर मिले, ठीक है। यहाँ पर देखो 2 1 3 2 1 3, ठीक है, ये भी प्राइम नंबर, ये भी प्राइम नंबर, सभी प्राइम नंबर को इकट्ठा करो, कितने लोग हैं ऊपर लिखो भैया, नीचे कितने लोग हैं टोटल आउटकम्स लिख दो, बस फाइनली दैट इज योर आंसर, ठीक है। तो इसके बेस पर बहुत से क्वेश्चन आएंगे। क्लास 10th लेवल तक आपको बस यही जानना था कि हम एक डाइस को 2 बार फेंकेंगे तो कितनी प्रोबेबिलिटी होगी ऑड नंबर गेट करने की, कि दोनों डाइस पे ऑड नंबर आए। तो ऑड नंबर भी आप ध्यान से देखो, तो ये ऑड है, ये भी ऑड है, ये भी ऑड है, ठीक है। तो अगर आप ध्यान से देखो तो हर जगह दोनों पे ऑड बोला है ना, दोनों पे ऑड, 1 1 1 3 1 5। तो इस प्रकार देखो तो एक लाइन में 3 होंगे तो 6 लाइन में कितने होंगे? 3 6 18, यानी 18 ऑड होंगे दोनों डाइस पे या दोनों बार फेंकने पर, ये बोलते हैं ना। जैसे कि क्वेश्चन कैसे होता है कि 2 डाइस फेंका एक बार साइमल्टेनियसली, तो 36 तो पॉसिबल उठूंगा, लेकिन एक ही डाइस को एक बार फेंका फिर अगली बार भी फेंक दिया, ऐसे भी क्वेश्चन होता है। एक डाइस को मैंने 2 बार फेंका या 2 डाइस को साइमल्टेनियसली एक बार टास्क रोल किया तो कितने आउटकम्स होंगे? टोटल 36 होंगे। अब क्वेश्चन कैसे बनेगा? इसी के बीच में से बनेगा, ठीक है। तो आपको बेसिक कंसेप्ट आने जरूरी है। पूछ देता है कि दोनों डाइस पे मल्टीपल ऑफ 2 के कितने प्रोबेबिलिटी होंगे दोनों डाइस पे, या पूछ देगा कि जो 2 आउटकम्स आ रहे थे जब हमने एक डाइस को फेंका तो जो प्रोबेबिलिटी होगी मल्टीपल ऑफ 2 की वो कितनी होगी दोनों डाइस पे या 2 बार जब हमने टास्क किया तो, ठीक है। तो देखो मल्टीपल ऑफ 2, जैसे ये है मल्टीपल ऑफ 2, ये है मल्टीपल ऑफ 2, ठीक है। तो इसमें आपको समझना पड़ेगा। तो ये वाला देगा मल्टीपल ऑफ 2 ऐसे ऐसे ऐसे, ये देगा मल्टीपल ऑफ 2 ये देगा, यानी एक में 3 लोग हैं तो ये भी इवन है, ये भी नहीं, 3 तितली के 9, यानी टोटल कितने होंगे? 9/36, ठीक है, 1/4। समझ सकते हो भाई, बोला है कि मल्टीपल ऑफ 2 के रिजल्ट आए दोनों पे, ठीक है। बातें क्लियर? तो ऐसे बहुत से क्वेश्चन बनेंगे जिनको आपको जानना बहुत जरूरी है, ठीक है। अब 3 बार वाले में मैंने बता दिया 216 टोटल होगा। अब इस पर पूछ सकता है कि ऐसे कितने केसेस होंगे अगर मैंने डाइस को 3 बार फेंका, ठीक है, या एक ही डाइस को 3 बार थ्रो किया या 3 डाइस को एक ही साथ रोल कर दिया साइमल्टेनियसली, दोनों बात सेम है, ठीक है। थोड़ा अलग कहानी है कि यहाँ पर 3 डाइस थे, वहाँ पर एक ही डाइस था, एक डाइस को 3 बार फेंका गया, ठीक है। तो उसमें पूछ सकता है कि तीनों पर सेम आए, सेम का मतलब 1 1 1 2 2 2, तो इसमें क्या हो जाएगा? वो तो ऐसे 6 ही लोग होंगे ना, तो 6/216 तीनों पर सेम आए, ठीक है। 1 1 1 1 2 2 2 2 3 3 3, ठीक है। आते क्लियर? अब चलते हैं हम प्लेइंग कार्ड्स की तरफ, जो कि बड़ा इंटरेस्टेड टॉपिक है, प्लेइंग कार्ड्स। यहाँ पर टॉपिक है प्लेइंग कार्ड्स, ठीक है। तो प्लेइंग कार्ड्स यानी ताश के पत्ती का खेल, ठीक है। मैंने एक वीडियो भी ऐसा बनाया है जिसपे कि आप देख सकते हो कि मैथ के टिक इन प्लेइंग कार्ड, उसमें कुछ मैथ का टिक है जो कि प्लेइंग कार्ड में इन्वॉल्व है। तो आप उस वीडियो को जरूर देखना और उसके पीछे क्या कंसेप्ट है प्लेइंग कार्ड का वो जान सकते हो। तो एक बार इस वीडियो को जरूर देखिएगा, नीचे लिंक दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, ठीक है, आप देख सकते हो। तो देखिए प्लेइंग कार्ड्स, ठीक है। टोटल प्लेइंग कार्ड्स में कितने कार्ड होते हैं? 52 कार्ड, सबसे पक्का चीज़ याद रखिएगा 52 कार्ड्स, ठीक है। अब उसमें क्या होता है ना कि कुछ ब्लैक कलर दिखता है और कुछ क्या दिखता है? रेड कलर दिखता है, ठीक है। तो ब्लैक कलर वाले टोटल आप गिन के भी देखना 26 लोग मिलेंगे, रेड कलर को भी आप गिनना 26 ही लोग मिलेंगे, ठीक है। अब जब ब्लैक कलर में आ गया ना 26 लोग मिला, 26 लोग मिले, ठीक है। तो इसमें इनका कुछ नेमिंग भी किया गया है, बोलते हैं लोग स्पेड, फिर बोलते हैं क्लब, ठीक है। स्पेड और क्लब नाम दिया गया है। और इसमें क्या होता है? रेड, रेड में हार्ट बोलते हैं लोग, हार्ट जानते हैं भाई, रेड कलर का होता है, ठीक है। डायमंड, लेकिन यहाँ पे गलत हो गया, डायमंड को इन्होंने इसमें ले लिया, ठीक है। डायमंड हम लोग काला का सेंस लेते हैं, ठीक है, लेकिन ये डायमंड आप
ब्राइट कलर का वाइट वाइट थोड़ा दिखता है आपका, देख सकते हो, ठीक है, बड़ा शाइनिंग करता है, तो उन्होंने रेड में लिया है, ठीक है। देखिए दोनों चीज़ें महंगी है, हर्ट और डायमंड महंगा चीज़ है, ठीक है। स्पेड और क्लब ब्लैक यानी एकदम आउटर है, ठीक है। तो स्पेड में कितने लोग हैं 13, क्लब में कितने लोग होंगे 13, हार्ट में कितने लोग होते हैं 13, डायमंड में भी कितने लोग होंगे 13। बातें क्लियर यहाँ तक, ठीक है। अब स्पेड में किस टाइप के लोग होंगे भाई, अंदर जाना है ना, 13 लोग हैं, 13 के अंदर जाएंगे तो कैसे कैसे लोग मिलेंगे। तो सबसे पहले शुरुआत होगी 1 से, 1 वाले को नाम दिया यानी उसमें 1 लिखा रहेगा और कुछ फिगर बना होगा। 1 वाले को बोला गया एस, क्या बोला गया एस, यानी जितने सूट्स हैं, यानी एक पहला सूट्स, दूसरा, तीसरा, चौथा, जितने सूट्स हैं उनमें एस तो होना ही है। एस पहले वाले को ही एस बोलते हैं, यानी जिस पे 1 नंबर लिखा होगा ना वो एस वाला कार्ड है, ठीक है। उसके बाद 2 से लेकर आप 10 तक चले जाओगे तो ये नंबर वाले कार्ड है, ठीक है। 9 लोग हो गए इधर, ठीक है। अब यहाँ पे 11, 12 और 13, क्योंकि 13 कार्ड है तो 11 पे क्या होगा आपका, 11 नंबर पर आपका जोकर होगा, फिर क्वीन होगा, फिर किंग होगा, किंग 13 पे होगा, ठीक है। यानी 3 फेस कार्ड होते हैं, इनमें चेहरा बना हुआ, जोकर का चेहरा होगा, क्वीन का चेहरा होगा और किंग का चेहरा होगा, ठीक है। इन सब चीज़ों का आप याद रखिएगा। आप नंबर ही नहीं याद कर सकते, बस जानो कि उस कार्ड के अंदर कितने फेस वाले होंगे। तो एक सूट्स का मतलब स्पेड वाला सूट, उसमें 3 फेस कार्ड होंगे, जोकर, क्वीन और किंग। और एस किसको बोलते हैं, 1 नंबर, जिस पे 1 नंबर लिखा होगा। तो ये कहानी सब में होगी, इसमें भी एक एस होगा, किंग होगा, जोकर होगा, क्वीन होगी और बाकी सब नंबर वाले होंगे 2 से लेकर 10 तक, ठीक है। बातें क्लियर। एस का मतलब 1, जिसको इक्का बोलते हैं लोग, ठीक है। तो अब क्वेश्चन कैसे पूछता है आपसे कि बोल देगा कि प्लेइंग कार्ड है, सफल किया है, उसको हमने फेट लगा लिया है, उसमें से आपको उठाना है एस। तो एस किसी ब्रांच का उठा लो, रेड वाले का चाहे ब्लैक वाले का, कोई मतलब नहीं है, बस बोला है कि आपको एस उठाना है। तो एस कितने होंगे, एस तो 4 होगा भाई, 1 नंबर वाला कार्ड एस का लाता है, तो टोटल 4 होंगे क्योंकि 4 सूट्स हैं। और टोटल आउटकम्स कितने हो सकते हैं, आप पॉसिबल आउटकम्स 52 ही होगा ना, तो 4/52। अब पूछ सकता है अगले दिन रेड किंग निकालने की क्या प्रोबेबिलिटी होगी, तो रेड कितने लोग थे, तो रेड में 26 लोग हैं। किंग, एक किंग इससे मिलेगा, एक किंग इससे मिलेगा, यानी 2 किंग मिलेंगे तो 2/52। रेड किंग की बात कर रहा है, ठीक है। और किस में से निकाल रहे हो, सफल ऑफ प्लेइंग कार्ड्स, यानी 52 पत्तों में से ही निकाल रहे हो। तो 52 पत्तों में से 52 ही आने की संभावना है ना, टोटल पॉसिबल आउटकम्स 52 होंगे। रेड किंग कितने होंगे, 2, ठीक है। ऐसे ही क्वेश्चन बहुत से पूछेगा आपसे, ठीक है। तो यही सब चीज़ें थी जिसको आपको जानना था, बहुत सिंपल सा चीज़ है। जैक 11 नंबर पर, क्वीन 12 नंबर पर, किंग 13 नंबर पर, एस मतलब 1, जिस पे 1 लिखा हुआ एस कार्ड कहलाता है। तो पूछ सकता है टोटल फेस कार्ड निकालने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी। तो फेस कार्ड किसको बोलते हैं, अभी मैंने बोला था ये वाले लोग फेस कार्ड है, इस पर चेहरा बना होगा, चेहरा समझते ही हो कितना अच्छा है, ठीक है। जैक, क्वीन, किंग, ठीक है, पहचान करने के लिए। तो यहाँ पे 3 होगा, तो इस प्रकार कितने आपके सूट्स है 4, तो नहीं 3 चौके 12, टोटल कितने हो जाएंगे 12, तो 12/52, यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ टेकिंग फेस कार्ड इज इक्वल टू 12/52, यानी 12 कितने हैं फेस कार्ड बटा 52 मतलब टोटल्स पॉसिबल आउटकम्स, ठीक है। तो 52 टोटल पॉसिबल आउटकम है, ठीक है। बातें क्लियर। यहाँ तक हमने चीज़ें समझा और जाना भी, ठीक है। तो अब तो कुछ क्वेश्चन नहीं रह गया, पूछेगा ऐसे कि अगर आपके पास 52 कार्ड हैं, उस कार्ड में से आप इवन नंबर वाला कार्ड निकाल रहे हो, इवन नंबर मतलब 2, 4, 6, 8, 10, ये तब समझ सकते हो, तो क्या होगी प्रोबेबिलिटी, तब कर भी सकते हो इवन नंबर कौन कौन है, ठीक है। तो क्वेश्चन में आपको जनरली याद रखना होता है कि जो ये जैक है, किंग है और क्वीन है, इनको फेस कार्ड बोला जाता है। वहाँ पर आप नंबर से मत खोजने लगना, 11, 12, 13 नंबर नहीं देखना है आपको, सीधे वो फेस कार्ड का नाम देगा। तो पूछ सकता है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ टेकिंग इवन नंबर क्या होगा, तो इवन नंबर वाले कार्ड कौन होंगे, तो 2 से आप देखो 10 के बीच में 5 लोग होंगे, 2, 4, 6, 8, 10, 5 यहाँ से और 4 लोग हैं, तो 5 चौके 20, 20/52, ठीक है। फेस कार्ड मतलब बस फेस, चेहरे के बाद, इस पर नंबरिंग को हमें नहीं ट्रीट करना है, बस हम जानने के लिए 11, 12, 13 कर देते हैं, ठीक है, ओके। बिकॉज वो तो फेस होता है, उस पर फेस बने रहते हैं, ठीक है। एक चीज़ होती है प्रोबेबिलिटी, जैसे मान लो कि आपसे क्वेश्चन बोल दे कि आपने टास्क क्वाइन किया, तो नॉट एक क्वाइन था उसको फेंका, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट टेकिंग हेड, यानी हेड न आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी। तो सबसे पहले आप हेड आने की प्रोबेबिलिटी निकाल लो, यानी हेड आने का प्रोबेबिलिटी 1/2 होगा, न आने का मतलब टोटल प्रोबेबिलिटी जो मैक्सिमम जाता है श्योर सर्टेन इवेंट का वो 1 जाता है, 1 में से घटा देना 1/2 को, तो नॉट टेकिंग हेड आ जाएगा। ऐसे ही इसमें भी पूछ सकता है प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट टेकिंग किंग, किंग को नहीं लेना है तो किंग की पहले प्रोबेबिलिटी निकाल लो 4/52, क्योंकि 4 किंग होंगे, और उसको किस में से घटा दो, 1 में से घटा दो, क्योंकि टोटल सर्टेन इवेंट का प्रोबेबिलिटी 1 होता है, 1 में से माइनस कर दो तो प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट टेकिंग किंग आ जाएगा, ठीक है। बातें क्लियर। तो इसी के बेस पे बहुत से क्वेश्चन होते हैं, एक बैग देता है, बैग में कुछ बॉल डाल देता है, रेड, ब्लैक, व्हाइट, अब बोलता है कि उसमें से निकालो, तो आप उसको भी कर सकते हो, बहुत सिंपल होता है वो। जितने लोग होंगे टोटल सैंपल स्पेस हो जाएगा, अगर मान लो उस बैग में 20 बॉल है, 8 रेड, 4 ब्लू और 8 येलो, तो 20 हो गए। उस 20 में से आपने एक ब्लू निकाला, तो एक ब्लू निकालने का मतलब सिर्फ आप एक ब्लू नहीं निकाल रहे हो, आप उस ब्लू डिपार्टमेंट में जा रहे हो, यानी ब्लू कितने लोग हैं, जितने लोग हैं वो टोटल ब्लू ऊपर लिख देना, अपन टोटल सैंपल स्पेस नीचे लिख देना, यानी टोटल बैग में कितने थे 20 थे, ठीक है। तो बातें क्लियर। तो वहाँ पे ये जानते हैं, अगर बोल देंगे कि 2 ब्लू निकाल रहे हैं, तो 2 ब्लू निकाल रहे हैं, तो वहाँ पर थोड़ा और अलग कंसेप्ट हो जाएगा, ठीक है। तो बेसिक चीज़ आपको जानना बहुत जरूरी है। सिंपल सी बात है कि आपको एक बैग देगा, बैग में कुछ गेंद होंगे, ठीक है, उस गेंद में से आप ब्लू निकाल रहे हैं, तो ब्लू वाला टोटल ब्लू वाला ऊपर लिख देना, अपन टोटल लोग कितने थे नीचे लिख देना, ठीक है। बातें क्लियर।
तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगले क्लास में नए कंसेप्ट के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। अगर आपने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो एक बार सब्सक्राइब जरूर करें और पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर करें। और आशा है कि आपको ये चीज़ें समझ में आई होंगी।